हेलो एवरीवन। आज जानेंगे सब्जेक्ट, डूअर और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ाया जाएगा और ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। समझते हैं ध्यान से सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस लिखा गया है, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई निधि। तो याद रखिएगा ऑप्शन कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड डूअर। पहले इनकी डेफिनेशन जो होती है वो तैयार कर लेते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट, याद रखिएगा जिसके बारे में बात करी जाती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। दैट इज टॉक्ड अबाउट, दैट इज टॉक्ड अबाउट। जिसके बारे में बात करी जाएगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, सब्जेक्ट कह देंगे। और क्या होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन हो जाए। इंग्लिश में कह सकते हैं द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पर एक्शन हो जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। डूअर क्या होता है, डू माने होता है करना और ईआर मतलब होता है करने वाला। तो यानी कि जो किसी काम को करता है उसे कहते हैं डूअर। तो डूअर इज ए वर्ड दैट डज द एक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखो, वॉज बीइंग रिटेन, ये पूरी वर्ब है, टेंस बता रही थी। गॉट इट। और काम कौन कर रहा है, निधि कर रही है। निधि क्या है अपने आप में, डूअर है। और बात किसके बारे में करी जा रही थी, लेटर के बारे में। लेटर क्या है आपका, एक सब्जेक्ट है ना। और ये एक्शन किस पर हो गया, लिखने का काम किस पर हो गया, लेटर पर ही तो हो गया। तो एक्शन का रिसीवर है कि नहीं है, तो जो एक्शन का रिसीवर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। तो जिस पर एक्शन होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जिसके बारे में बात करी जाती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जो टेंस बताता है उसे कहते हैं वर्ब। डूअर क्या होती है, जो किसी काम को करता है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।